Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal. So, we were dealing with fungi. I'll give you lecture today on nutrition in fungi. जैसा कि हमें पता है, फंजाई न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो भी होते हैं वो उसके अंदर नहीं पाए जाते। अब क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, और क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते इसलिए वो खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नो क्लोरोफिल। अब दूसरों के ऊपर जब डिपेंडेंट होते हैं तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं हीट्रोट्रॉफिक, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन है वो ड्राइव करते हैं दूसरे होस्ट प्लांट से। दूसरे जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है उसके लिए वो दूसरे फूड प्लांट के ऊपर, दूसरों के होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये उनका फूड होता है, हीट्रोट्रॉफिक कहलाता है, हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस बेसिस के ऊपर ग्रुप्स जो न्यूट्रिशन के हैं वो तीन हैं। तीन जो ग्रुप्स हैं वो हैं फंजाई के। एक तो होते हैं पैरासाइट्स, दूसरे होते हैं सैप्रोफाइट्स और तीसरे होते हैं सिम्बायोन्ट्स। पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट या फिर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सैप्रोफाइट्स अगेन दो तरीके के हो सकते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। सिम्बायोन्ट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक्टोट्रॉफिक या एंडोट्रॉफिक। अब हम इनको इंडिविजुअली डिटेल में लेंगे कि पैरासाइट से हमारा क्या मतलब है। पैरासाइट वो फंगस होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए अपना न्यूट्रिशन जो लेते हैं उस न्यूट्रिशन के लिए उनको लिविंग प्रोटोप्लास्ट चाहिए होता है। लाइव टिश्यू से ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं, और वो जो लाइव टिश्यू होता है या लिविंग प्रोटोप्लास्ट के थ्रू जो लेते हैं वो एनिमल्स हो सकते हैं या प्लांट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू होता है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ एंजाइम्स सेक्रेट कर देते हैं। वो एंजाइम्स कहलाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसके थ्रू जो सारा सॉल्यूशन के फॉर्म में ये अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं, और जिसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं वो या तो सेल वॉल हो सकती है या होस्टोरिया हो सकते हैं। प्लांट इस बेसिस के ऊपर इसमें ये दो तरीके से डिवाइड हम कर सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकते हैं या फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। अब ऑब्लिगेट जो पैरासाइट होते हैं उससे हमारा क्या मतलब होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो, ऑब्लिगेट टर्म आ रहा है यहाँ। ऑब्लिगेट का मतलब कि पैरासाइट तो है, लिविंग प्रोटोप्लास्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में ऑब्लिगेटरी, दे आर ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब इट इज़ अ मस्ट। और क्या मस्ट है उनके लिए कि स्पेसिफिक होस्ट इज अ मस्ट। स्पेसिफिक होस्ट इज एसेंशियल फॉर द न्यूट्रिशन। स्पेसिफिक होस्ट इज अ मस्ट। और वो स्पेसिफिक होस्ट कैसे हो सकता है, जैसे एल्ब्यूगो जो है, एल्ब्यूगो फंजाई जो है उसके लिए क्रूसीफेरी फैमिली जरूरी है ग्रोथ के लिए। और बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं लेकिन एल्ब्यूगो सब पे ग्रो नहीं होगा, उसको जब तक क्रूसीफेरी नहीं मिलेगी वो ग्रो नहीं करेगा। दिस इज ऑब्लिगेटरी। पक्सीनिया ग्रो कब करेगा, जब उसको वीट प्लांट मिलेगा। अगर वीट प्लांट मिलेगा तो ही ग्रो करेगा। दिस इज ऑब्लिगेटरी। तो पैरासिटिज्म में स्पेसिफिकेशन आ गया ऑब्लिगेटरी का। अब इसके बाद जो दूसरा है वो है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। जो टर्म है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स, टर्म में सैप्रोफाइट्स आ रहा है बट दे आर बेसिकली पैरासाइट्स। बेसिकली ये जो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स जो होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन अगर इनको लिविंग प्रोटोप्लास्ट नहीं मिले तो उस केस के अंदर ये डेड फूड मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट जो है वो ड्राइव कर लेते हैं डेड चीज़ों से। और इसका एग्जाम्पल है अस्टिलैगो और पाइथियम। ये जो दोनों हैं ये बेसिकली दे आर बेसिकली पैरासाइट्स। अब इसके बाद हम एक टर्म और लेंगे, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होता है, एक्टोपैरासाइट वो होता है जिसमें माइसीलियम होस्ट टिश्यू के सरफेस के ऊपर ग्रो करता है। एक्टोपैरासाइट में माइसीलियम सरफेस के ऊपर ही ऊपर ग्रो करता है, एक्टो टर्म यूज हो रहा है। और एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट में एंडो टर्म यूज हो रहा है, मतलब इन बिटवीन माइसीलियम इनसाइड द होस्ट सेल। इट मे बी जब होस्ट के अंदर ग्रो हो रहा है तो वो इंट्रासेल्युलर हो सकता है या इंटरसेल्युलर होता है।
इंटरसेल्यूलर मतलब इन बिटवीन सेल, और इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर जो एंट्री लेता है। इसके एग्जाम्पल हैं एंडोपैरासाइट का स्क्लेरोस्पोरा अल्टरनेरिया, और एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है इरिसाइफी। दूसरा मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट वो जो कि डेड और डेड जो भी डिकेइंग जो भी होता है उससे अपना फूड मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल अपना एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? डेड से। तो दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि साथ में ये जैसे यहाँ पे था कि ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ये भी एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और ये क्या करता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम? ये जो भी जो कॉम्प्लेक्स उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है, और मिक्स हो जाता है उसके बाद वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। इसको भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स या फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट टर्म जहाँ लगा हुआ है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, मतलब सैप्रोफाइट तो है, ऑब्लिगेटरी टर्म उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जो दूसरा है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, जो बेसिकली सैप्रोफाइट्स हैं लेकिन पैरासाइट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी को हम और डिटेल में लेते हैं। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स जो होते हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स उनको जो है उनके पास जो होता है, दे डोंट हैव द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटीरियल। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल उनके लिए मस्ट है, उसी से वो फूड मटेरियल लेंगे, जैसे म्यूकर है, मॉर्शल है। तो ऑब्लिगेटरी टर्म आ गया सैप्रोफाइट से, ऑब्लिगेटरी मतलब अगर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिला तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, मर जाएंगे। दूसरा वाला जो है वो है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं बेसिकली दे आर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब डेड चाहिए उनको, लेकिन अगर किसी कारण से डेड ऑर्गेनिक मटेरियल उनको नहीं मिला तो वो अपनी फैकल्टी चेंज कर लेते हैं और वो लिविंग के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, लिविंग के ऊपर से फूड मटेरियल ले सकते हैं, लिविंग के ऊपर से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल है राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। तीसरा जो है वो तीसरा है सिम्बायोन्ट्स। अब सिम्बायोन्ट्स क्या होता है कि दे ग्रो विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में ग्रो हो रहे। क्या है दोनों के बीच में? कॉपरेशन है, और दोनों कॉपरेशन इस तरीके से है कि बोथ द कंपोनेंट्स आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, एक दूसरे को फायदा देते हैं, और इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। दोनों के लिए फायदे की चीज़ है जिसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। और इसका एग्जाम्पल लाइकेन और माइकोराइजा है। लाइकेन में क्या होता है कि एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ रहती है, इंटरमिंगल होकर के रहती हैं और एक ही थैलस बना लेती हैं दोनों का। अब दोनों में फ़ायदा क्या होता है कि कॉपरेशन दोनों के लिए बहुत फ़ायदा होता है, और ये फ़ायदा होता है कि फंजाई क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाती तो वो उस फंजाई उससे खाना ले लेती है, उस सिम्बायोसिस के थ्रू जो एल्गी ने खाना बनाया वो खाना ले लेती है। तो दे फंजाई डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द एल्गल सेल्स एज पैरासाइट्स, फ्रॉम लाइव एल्गल सेल्स पैरासाइट्स, और फ्रॉम डेड एल्गल सेल्स सैप्रोफाइट्स। मतलब किसी भी फॉर्म में, चाहे वो लिविंग से ले चाहे वो डेड से ले, फूड मटेरियल वो एल्गी से ही लेगी, पर फायदा उसको ये हो गया कि उसको खाना मिल गया, इसलिए ये अपना फूड मटेरियल ले रही है। और एल्गी को क्या फ़ायदा है कि एल्गी को प्रोटेक्शन मिल गया, और वो प्रोटेक्शन मिल गया साथ में ही जो उसका दूसरा पार्टनर है, फंगल पार्टनर है, उससे वो पानी ले सकती है, मिनरल्स ले सकती है, ये सब वो उससे ले सकती है। तो दोनों बेनिफिशियल हैं एक दूसरे के लिए, दोनों कंपोनेंट्स। इसको हम कहते हैं लाइकन। और दूसरा जो है इसका एक और सिम्बायोट्स का एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा में हमने ये देखा है कि कुछ फंगस जो होती हैं वो कुछ रूट्स जो होते हैं, ट्रीज के रूट्स होते हैं, उनके अंदर ग्रो होती है। जैसे पाइनस बहुत कॉमन एग्जांपल है, उसकी रूट के अंदर फंगस ग्रो हो रही होती है, और उस साथ में क्या करती है कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, सॉल्ट एब्जॉर्ब कर रही है ना। दोनों चीज़ें सॉइल से एब्जॉर्ब करती है ट्री के लिए, क्योंकि ट्री को साथ में वो क्या दे रही है? पानी भी दे रही है, सॉल्ट्स भी दे रही है, और बदले में वो क्या ले रही है? बदले में उसको फूड मिल रहा है, क्योंकि फंगस है तो फूड बना नहीं सकती। फ़ायदा क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन मिल रहा है। यहाँ भी प्रोटेक्शन मिल रहा था, यहाँ भी प्रोटेक्शन मिल रहा था, यहाँ भी फूड मिल रहा था, यहाँ भी फूड मिल रहा है। तो ये लिविंग प्लांट जो है उस प्लांट के रूट के ऊपर ग्रो हो रही है। इसमें
एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा भी हो सकते हैं, एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा भी हो सकते हैं। सेम टर्म है, एक्टो मतलब सरफेस के ऊपर। व्हेन द फंगस कवर्स द रूट सराउंडिंग देम, सरफेस के ऊपर जब ग्रो हो रही है तो वो एक्टोट्रॉफिक कहलाती है। और एंडो जब फंगस पेनिट्रेट्स एंड स्प्रेड्स बिटवीन द रूट टिश्यूज के अंदर, रूट टिश्यू के अंदर ग्रो हो गई है, उसके अंदर फैल रही है, तब एंडो टर्म यूज होता है। एंडोट्रॉफिक, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, तो एंडोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके अंदर ग्रो करके, रूट के अंदर ग्रो करके। एग्जाम्पल इसका है ऑर्किड, और एक्टोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है माइकोराइजा। इसका एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा का एग्जाम्पल पाइनस। तो दोनों एक्टोट्रॉफिक और एंडोट्रॉफिक भी क्लियर हो गए। यहाँ से हमने माइकोराइजा क्लियर कर लिया। एंड दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन एंड फंजाई। हम वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।